तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई को फाइनली मिले एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड, जो कि आप सब जानते हो वो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ऑफिशियली यहाँ पर फ्लाइट शुरू हो गई है। इनिशियली हमें लग रहा था कि कुछ ही मोमेंट्स हो गए दिन में, लेकिन अगर आप जाके अभी फ्लाइट शेड्यूल देखो तो ऑलमोस्ट किसी टीयर 2 एयरपोर्ट सिटी जो होती है उस लेवल पे डे 1 पे ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। सुबह सुबह बेंगलुरु से फ्लाइट जो है वो टच डाउन हुई पहले, और फिर से वो बेंगलुरु के लिए जाने वाली है अराउंड 8 AM को। उसके बाद में तुरंत 8:40 को जो है हैदराबाद के लिए फ्लाइट होगी, और फिर दिल्ली, अहमदाबाद, कई शहरों को कनेक्ट करते हुए फ्लाइट यहाँ से देखने को मिलेगी। गौतम अडानी जो है वो खुद आए थे सुबह, सरप्राइजिंगली किसी को पता नहीं था। और जो पहले फ्लाइट के पैसेंजर्स वगैरह थे उनको ग्रीट किया गया, साथ साथ वाटर सैल्यूट भी दिया गया प्लेन को, जो एक सेरेमोनियल चीज है एविएशन इंडस्ट्री के अंदर। और ये काइंड ऑफ एक नए दौर की शुरुआत है। मल्टीपल चीजें इसके से होगी। पहली बात, मुंबई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो दुनिया का सबसे ज्यादा बिजी सिंगल रनवे एयरपोर्ट ऑपरेट करता है, 1000 फ्लाइट से ज्यादा एक रनवे पे एक दिन में, उस कंजेशन से राहत मिलेगी। प्राइवेट फ्लाइट्स जो है वो बहुत हद तक जो है नवी मुंबई शिफ्ट की जाएगी, और जो रीजन है मुंबई 3 होगा उसको एक बूस्ट मिलेगा बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होने के लिए। अगली खबर दोस्तों आ रही है कोलकाता से, जब पर बिजनेस एंड इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो है वो कंक्लूड हो गया है, और यहाँ पर 43,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स प्रॉमिस की गई है, वो साइन किया गया है। लीडिंग कंपनीज की बात करें तो JSW, अल्ट्राटेक, जेके ग्रुप, ITC, टीटागढ़, KFW, टेक्समैको, इन जैसी कंपनीज ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स के प्रपोजल्स दिए हैं। तो ऑब्वियसली अभी मिनरल, सीमेंट, रेल, वैगन मैन्युफैक्चरिंग, कोच मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीजें जो है इनके फैक्ट्रीज के एक्सपेंशन मेंशन्ड है। अगली खबर दोस्तों आ रही है वो है भारत देश के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले अब तक के वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो है 16,000 फीट के ऊंचाई पर बनने वाले मूलांग रोड के बारे में। तो दोस्तों हमारा जो चाइना बॉर्डर है उसके पास में 32 किलोमीटर एक स्ट्रेच है हाई अल्टीट्यूड का बिटवीन नीला पानी और मुगलिंगला। इसको जो है इंडिया तिब्बत बॉर्डर के एरिया भी कहा जाता है जो उत्तराखंड में आता है, और यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रोड बनाया जाने वाला है। और पीएम गवर्नमेंट ने जो है इसको अप्रूव दे दिया है। 104 करोड़ रुपए की कीमत लगेगी। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए ये रोड बहुत जरूरी है। अगली खबर दोस्तों आ रही है हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन HMRTC से रिलेटेड, जिन्होंने प्रपोज किया एक डबल डेकर वायरडक्ट टू स्टैक द सेक्टर 56 टू पांचगांव मेट्रो कॉरिडोर अटॉप एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सदर्न पेरिफेरल रोड। तो ऑब्वियसली ये जो एरिया है यहाँ पर मल्टीपल ट्रांसपोर्ट मोड्स, रोड, फ्लाईओवर, मेट्रो साथ में आ रही है, तो इनको डबल डेकर तरीके से स्टैक करके यहाँ से पास करने का डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। तो बेसिकली ग्राउंड रोड, फ्लाईओवर, मेट्रो, इस तरीके का स्टैकिंग यहाँ पे होगा। ट्रैफिक बॉटलनेक, विजुअल क्लटर, इन सबको इसको जैसे लिमिट करने में राहत मिलेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है दिल्ली गवर्नमेंट से, जिन्होंने कहा है कि वो बहुत जल्द मल्टीप्लाई करेंगे उनकी फ्लीट ऑफ स्वीपिंग व्हीकल्स। दोस्तों देश में पॉल्यूशन, डस्ट की संख्या बढ़ रही है। बहुत ज्यादा डस्ट जो है वो भी पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूशन देता है जो रोड के किनारे है। इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा तो आजकल रोड के किनारे बहुत ज्यादा डस्ट जो है वो कलेक्ट हो जाती है, और इनको झाड़ू मारने की जो मशीन होती है वो बड़े नंबर में मंगाई जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला है। करेंटली 76 मशीन है दिल्ली के पास, जिनमें से 14 का प्रोक्योरमेंट ऑलरेडी चालू है, और अभी ये लोग 70 का जो है सैंक्शन दे रहे हैं, जिसका और 70 PW डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। और जो छोटे मशीन होते हैं जो स्टेशन वगैरह देखते हैं, वैसे 1000 वैक्यूम लिफ्टर्स जो है नैरो लेन्स के लिए भी ये लोग मंगाने वाले हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है तिरुवनंतपुरम के नए मेट्रो से रिलेटेड, जहाँ पर कोची मेट्रो रेल लिमिटेड और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को DPR जल्द सबमिट कर दिया जाएगा अराउंड जैन एंड या फेब फर्स्ट वीक तक, ऐसा यहाँ के मैनेजमेंट का कहना है। जो ये नया कॉरिडोर है ये 31 किलोमीटर लंबा होगा अराउंड 27 स्टेशन के साथ, और ये स्टार्ट होगा पप्पनकोडे से और टर्मिनेट होगा NH के पास में। तो ये जो DPR है वो जाएगा, अप्रूव होगा, जिसके बाद में आगे के काम देखने मिलेंगे कोची मेट्रो पर। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है देश की एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, जब पर 2 नए एयरलाइंस को प्रपोजल के बाद में NOC मिल गई है एविएशन मिनिस्ट्री से। तो जल्द 2 नए एयरलाइन शुरू होने का रास्ता क्लियर हो गया है। अब इन एयरलाइंस का नाम होगा अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। हालांकि इसके अलावा केरा एयरलाइंस वगैरह के नाम से भी प्रपोजल्स दिए हैं, जो भी प्रोबेबली जल्द अप्रूव हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो जो पहला अल हिंद एयर है ये हमें लगता है कि एक मिडिल ईस्ट और इंडिया को कनेक्ट करने वाली प्राइमरी फोकस वाली एयरलाइन होगी, और फ्लाई एक्सप्रेस जो है वो एक डोमेस्टिक एयरलाइन होगी। इंडिया को जरूरत भी है एयरलाइंस की, क्योंकि एयर इंडिया, इंडिगो के बीच में जो है ज्यादातर हमारे फ्लीट्स चलते हैं, कोई ऑप्शन ज्यादा बचा नहीं है। स्पाइस जेट बहुत छोटा प्लेयर है, देखा जाए तो डोमेस्टिकली पूरा इंडिगो की मोनोपोली है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ सिर्फ इंडिगो फ्लाई करती है। एयर इंडिया का नाम थोड़ा बहुत आ जाता है क्योंकि इनके इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी चलते हैं जो इंडिगो की लिमिटेड है, लेकिन भारत के अंदर अंदर अगर देखा जाए तो इंडिगो की पूरा का पूरा डोमिनेंस देखने मिलता है, और उसका बहुत फायदा भी उठा रहे हैं गलत तरीके से। आज के आसमिटी सवाल के बारे में बात करें तो सिद्धार्थ पूछते हैं, विच सिटी करेंटली बीइंग बिल्ट फ्रॉम ग्राउंड अप डू यू थिंक विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल एंड बेस्ट टू लिव इन बाय 2035? अमरावती, ढोलेरा,
जाएगा एक्सेट्रा। देखो अभी ना हमारे देश में जो प्लान सिटीज बन रही है ना, जरूरी नहीं है सबके सब सिटीज हो। कुछ सिटीज जो है वो बहुत अच्छे होंगे, बट वो सिटीज कहना उनको गलत हो जाएगा क्योंकि उनका एरिया जो है वो 500 एकड़ 1000 एकड़ में अंदर फैला होगा। इसके अंदर अगर मैं छोटे नोट्स के हिसाब से कंसिडर करूं कि मतलब लाइफस्टाइल वाइज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, लिवेबिलिटी वाइज, तो मेरे हिसाब से गिफ्ट सिटी बेस्ट रीजन होगा रहने के लिए। लेकिन गिफ्ट सिटी जो है अहमदाबाद गांधीनगर का एक नोड होगा रादर देन अ फुल फ्लेज्ड सिटी। धोलेरा की अगर मैं बात करूं तो धोलेरा दोस्तों एक इंडस्ट्रियल सिटी है। मैं बार बार मेरे वीडियोस में भी कहता हूं, ये कोई बहुत ज्यादा ऑफिस वाली वाइब्रेंट सिटी नहीं है। दिस इज अ स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी। तो यहाँ पे रहना बहुत स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बेहतर होगा। जो लोग इन फैक्ट्रीज में अच्छे लेवल पे काम करते हैं उनको वहाँ पे लाइफस्टाइल लिवेबिलिटी बहुत अच्छी मिलेगी। बाकी यहाँ पे दूसरी अपॉर्चुनिटीज कम होगी। अमरावती अभी बहुत मिड स्टेज में, उसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। मुंबई 3.0 के प्लान बहुत एम्बिशियस है तो उसके बारे में कुछ ज्यादा बोला नहीं जा सकता। बट फॉर राइट नाउ सिटी अगर कंसिडर करें टेक्निकल डेफिनेशन के हिसाब से बट नॉट एक्चुअल, तो गिफ्ट सिटी मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन होगा। बट मुंबई 3.0 मेरे हिसाब से ज्यादा पोटेंशियल फ्यूचर में होस्ट करेगा क्योंकि जितना लैंड एरिया इसके लिए एलोकेट किया गया है विद ऑलरेडी सेक्टोरल एंड नोडल प्लानिंग, साथ साथ सिडको का जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, पैसे जो गवर्नमेंट डाल रही है और ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, प्लस जो डेवलपर या इन्वेस्टर्स फर्टर्निटी का वहां पे पैसा आया है, उसके हिसाब से नवी मुंबई 3.0 जो है ये बेटर सिटी बनेगी आने वाले 15 साल में। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।